नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपने गांव का सीन दिखाऊं, ताकि आपको लगे कि हाँ, हकीकत में मैं एक गांव से ही बिलोंग करता हूं और जो आसपास के गाँवों में टीचिंग का कार्य करता हूं, कोचिंग चलाता हूं अपनी, और बाकी जो है स्कूल भी एक ज्वाइन करता हूं। तो इसी के साथ कुछ नज़ारा मेरे गांव के पश्चिम साइड का इस प्रकार का है जो आप लोगों को दिख रहा है। और ठीक इन पेड़ों के पीछे एक पुल का निर्माण किया गया, क्योंकि दोस्तों मेरा जो गांव है चेरेताली, जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में पड़ता है, और यह एक नदी के किनारे बसा हुआ है, जिस नदी का नाम है गोमती नदी। और बहुत ही पवित्र मनोहर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन पेड़ों के पीछे जो जस्ट अभी आप लोग सामने देख रहे हैं, इन पेड़ों के पीछे एक पुल का निर्माण हुआ था। और ये पुल दो डिस्ट्रिक्ट यानी सीतापुर और हरदोई को जोड़ने का कार्य करते हैं। बहुत ही व्यस्त ये मार्ग रहता है, क्योंकि सीतापुर और संडीला का ये एक प्रमुख मार्ग है। और इसकी दूरी लगभग हमारे गांव से लगभग 500 मीटर ही होगी। और यदि इस पुल से और आगे की बात करें, थोड़ा सा पश्चिम, तो वहाँ पर अगर आगे जाएंगे तो एक बहुत ही प्राचीन धार्मिक स्थल है जिसका नाम है कैलाश धाम, जहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत ही पुराना मंदिर, विशाल मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि पुराने लोगों से पूछा जाए तो उन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बहुत प्राचीन समय से बना हुआ है। और पास में ही जो सोनिकपुर है, जहाँ का राजा कभी बाणासुर हुआ करता था, वह जो है उसकी पुत्री यहाँ पर किसी गुरु के पास यानी कि कैलाश धाम में शिक्षा ग्रहण करने आती थी। और स्वयं जो बाणासुर वहाँ का राजा था सोनिकपुर का, वो स्वयं भगवान शिव की आराधना पूजा करने यहाँ कैलाश धाम आया करता था। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, इसके यदि हम कैलाश धाम की बात करें, इसके जस्ट पश्चिम में और जाएंगे लगभग 8-10 किलोमीटर, तो हमारा बहुत ही पवित्र स्थान जो विश्व का केंद्र माना जाता है, नैमिष धाम, वो पड़ता है। और इसलिए ये जो हमारा क्षेत्र यहाँ तक है, नैमिष क्षेत्र कहलाता है। आप लोगों को बता दें कि नैमिष में जहाँ तक हमें जानकारी है, भगवान शिव का कोई भी विशाल मंदिर नहीं बना हुआ है, क्योंकि आज के अनुसार यदि लोगों की विचारधाराओं के अनुसार देखा जाए, फ़िलहाल मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ कि लोगों का कहना है कि जो भगवान शिव थे वो थोड़ा व्यसनों से ग्रस्त थे, यानी कि नशा पाती करते थे, ऐसा कुछ था, इसलिए इन देवताओं से अलग इनका वास स्थान बनाया गया था। लेकिन ये सब आज के आधुनिक मानव की सोच है, क्योंकि इन सोचों के आधार पर आज के नवयुवक अपने मार्ग से भटकते जा रहे हैं और इन व्यसनों के शिकार होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप कभी नैमिष क्षेत्र में आते हैं, आने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है, तो आप इस कैलाश धाम में अवश्य आइए, तभी आपकी जो है पुण्य यात्रा संभव होगी। और आप पाएंगे कि बड़े बड़े जो धार्मिक स्थान हैं वो मानवकृत आज के समय में ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रकृति की सुंदरता है वो वाकई में यहाँ पर वरदान जैसी लगती है, एक अलग यहाँ की छटा को प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ, यदि आप नैमिष क्षेत्र में आते हैं कहीं घूमने टहलने, तो आप कैलाश धाम में ज़रूर आइएगा और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को अवश्य देखिए। आप बहुत ही शांति और प्रसन्नता महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आगे अब धीरे धीरे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे जस्ट गाँव के पास में ही गोमती नदी, शायद मैं अपने जो है मकान के छत पे हूँ, और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा कि इन पेड़ों के पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा जो यहाँ से जल दिखाई देता है। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा शाम का समय है इसलिए स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ठीक बीचों बीच में यदि आप ध्यान देंगे तो जल आपको अवश्य दिखाई देगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे ये जो नदी का जल जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे गांव की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे गांव का जो परिवेश है, जो वातावरण है, वैसे तो हमारा जो गांव है अभी बहुत पिछड़े इलाके में आता है, क्योंकि यहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है थोड़ा
जंगलात होता है, यहाँ आसपास जो है खेतों में अच्छी प्रकार की फसलें नहीं होती हैं और इसलिए थोड़ा सा विकास कार्यों में हमारा गांव भी डेवलप नहीं कर पाया है। धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। फ़िलहाल सरकार की सहायता से थोड़ा सा विकास हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आज कुछ हमारे गांव में जो है तिलक जैसी आज प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ शाम को प्रोग्राम होना है और आप लोगों को दिखा दें कि मैं अपने यहाँ छत से ही आप लोगों को पूरे गांव का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप लोग अवश्य बताएंगे कि वीडियो के अंत में कि जो हमारा ये ब्लॉग बना है इसमें हमारे गांव की जो सुंदरता है जो यहाँ पर मैंने दिखाने का प्रयास किया वो आप लोगों को कैसा लगा। और ठीक बीचों बीच में गांव के मेरा घर है, इसलिए मैं दिखाने में यहाँ पर जो है पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि शायद मैं आप लोगों को पूरा गांव दिखा पाऊँ। यहाँ जो मेरे मकान की तीसरी माला है वो भी उसका कार्य चल रहा है, इस पर भी छत पड़नी बाकी है और ईश्वर की दया बनी रही, आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो अवश्य ये कार्य हमारा पूरा होगा। तो दोस्तों आप लोग इस हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट और लाइक करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों के सामने गांव की जो स्थिति है वो साफ स्पष्ट